नाम है सुमित और इस समय मैं हरिद्वार में हूँ और मेरे साथ हैं इंजीनियर जो बम्बई से हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं साइकिल से। तो आप लगा सकते हैं कि 4 राज्यों से होके ये उत्तराखंड पहुंचे हैं। तो स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे इतनी हिम्मत मिल रही है कि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं साइकिल से? देखो, जब तक ऊपर वाले का, फैमिली का और लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान मुझे वो चीजें फील हुई है कि लाखों लोग हैं दुनिया में और भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। शायद मेरे हिस्से में ये था, तो आज मैं ये कर पा रहा हूँ। अच्छा, क्या विजन है इसके पीछे? इसका पीछे मेरा जो विजन है, मैं ग्रामीण शिक्षा पे काम कर रहा हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया इंजीनियर, तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। 2017 में पास आउट हुआ, 8 साल जॉब किया। और गांव के बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते हैं अक्सर, प्राइमरी 8वीं तक पढ़ने के बाद, 10वीं तक पढ़ने के बाद, मैं चाहता हूँ हर बच्चे का सपना पूरा हो। तो मैं महाराष्ट्र घूमता, स्कूलों में जाता, तो शायद मैं कितने लोग को अवेयर कर पाता। तो मैं सोचा कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरे देश का है। मैं सोचा एक पूरे भारत की यात्रा करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे और एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। एजुकेशन मतलब ये नहीं कि आप इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, आर्मी ये सब बनो। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे पढ़ाई करे। हर बच्चा, किसको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है, किसको ड्राइंग में, किसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो सकता है, किसको खेलकूद में इंटरेस्ट हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ हर बच्चे को बचपन से उसमें ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा। बहुत बार क्या होता है कि आप स्कूलों में जाएंगे, बच्चों को पूछेंगे कि बड़े होके क्या बनना है, तो वो 3-4 चीजें बताएगा, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, टीचर। लेकिन उसको पता नहीं एग्रीकल्चर की भी पढ़ाई होती है, उसको पता नहीं फिल्म मेकिंग की भी पढ़ाई होती है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की भी कुछ ना कुछ पढ़ाई होती रहेगी। अच्छा, इतनी यंग एज में आपने ये डिसीजन लिया कि आप पूरा भारत घूमेंगे 3 साल तक। तो कैसे ये डिसीजन ले पाए इतनी यंग एज में, और घर वालों ने क्या बोला? देखो, हर आदमी के लाइफ में ना एक मोमेंट आता है जिसको हम किक बोलते हैं, कि यार कुछ ना कुछ करना है। नहीं तो जिंदगी ऐसे ही बाकी लोग की तरह शुरू होगी, कमाएंगे, शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे और उसके बाद लास्ट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे समाज में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं। तो मैं सोचा यार, हम तो आगे बढ़ गए मेहनत करके, लेकिन मेरे जैसे कितने लाखों लोग रहेंगे, लाखों बच्चे रहेंगे जिनका कुछ ना कुछ ड्रीम है, कुछ ना कुछ बनने का। तो मैं सोचा कि उनका सपना कैसे पूरा हो। तो उसके लिए आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। तो क्या माइंड में था जब स्टार्ट किया आपने इस जर्नी को? तो माइंड में देखो एक ही चीज था कि ग्रामीण शिक्षा पे काम करना है। लेकिन ग्रामीण शिक्षा के साथ साथ दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी एक्सप्लोर करना है, उसको भी समझना है। ताकि जैसे फॉर एग्जांपल आपके उत्तराखंड की बात करूं, मैं रुड़की से जब देहरादून आ रहा था, तो देहरादून के जस्ट 15 किलोमीटर पहले एक पहाड़ आता है। तो वो पहाड़ पे काफी क्लाइंब था, तो मेरी स्पीड जो थी 5-6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चढ़ रहा था। तो मैं आसपास देख रहा था, तो जो पहाड़ियों को कट किया गया था, तो मैं जब उसको देखा तो वहां पर ये जो नदी के छोटे छोटे पत्थर रहते हैं ना, पेबल्स बोलते हैं, वो मुझे दिखा लेयर में, पहाड़ों के अंदर। तो मेरे अंदर क्वेश्चन आया कि ये तो नदी का पार्ट है, ये पहाड़ पे कैसे चले गया? तो जब आप ऐसी चीजें देखते हो ना, तो आप उसका आंसर ढूंढते हो कि ये कैसे हुआ रहेगा। तो ट्रेवलिंग के दौरान मैं ये सारी चीजें भी लोगों को बता रहा हूँ, उत्तराखंड के लोगों को जिधर जाता हूँ उसके बारे में बताता हूँ, ताकि वो लोग भी उससे अवेयर हो। फॉर एग्जाम्पल और एक बताऊंगा कि गुजरात में कच्छ करके एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, और कच्छ का जो सबसे बड़ा पहाड़ है उसको बोलते हैं कालू डोंगर। तो कालू डोंगर का भी ऐसे ही पहाड़ काफी क्लाइंब है, और मैं साइकिल से क्लाइंब कर रहा था। तो वहां के पत्थर के अंदर मुझे समुद्र के फॉसिल्स दिख गए। फिर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि ये तो समुद्र का पार्ट है, तो ये फॉसिल पहाड़ पे कैसे पहुंचा? तो जब आप ऐसी चीजों देखते हो और एक्सप्लोर करते हो और उधर के लोगों को बताते हो कि भाई आपके जहाँ पे आप रहते हो इतनी स्पेशल चीजें आपको पता नहीं है, तो उनको भी लगता है यार ये तो हमने कभी सोचा नहीं, कभी देखा नहीं। तो ट्रेवलिंग के दौरान मैं इस टाइप का ट्रेवल करता हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह ट्रेवल कर ही नहीं रहा हूँ कि इधर गए, वीडियो बनाए, अपलोड कर दिए। मेन ट्रेवलिंग का पर्पस होता है आप
ऑब्जर्वेशन करो, आप लोगों से मिलो, बात करो, कनेक्शन बिल्ड करो उनके साथ, नेचर के साथ, चीजों के साथ। तो साइकिलिंग के दौरान पर्यावरण के बारे में बात करना, नेचर के बारे में बात करना, मैंने लाइफ में बहुत सारे न्यू टाइप्स के जो बर्ड होते हैं वो पहली बार देखे। अच्छा, शायद वो पर्टिकुलर रीजन में मिलते हो, शायद वो आपके उत्तराखंड में मिलते हो, और कुछ चीजें महाराष्ट्र में सिर्फ मिलती हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, जब आप ग्रामीण भारत में ट्रेवल कर रहे हैं, अक्रॉस इंडिया आपने ट्रेवल किया, तो वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट को लेके आपको क्या नजर आती है? सुविधा है कि नहीं है, या क्या है? देखो, बहुत सारे जो सरपंच है, मैं गुजरात में ट्रेवल किया, हरियाणा, गुजरात हरियाणा की बात करो तो बहुत सारे यंग सरपंच है जिनकी एज 30 से लेके 40 साल के अंदर है। तो यंग सरपंच होने के हिसाब से उनका जो माइंड रहता है वो काफी क्रिएटिव हो रहता है, समाज के बारे में सोचते हैं, तो समाज को और बेहतर कैसा बनाया जाए। तो बहुत सारी जगह देखा, डस्टबिन में है, रोड अच्छे बनाए हुए, रोड पे लाइन की मार्किंग है, रिफ्लेक्टिव लगा है, डायरेक्शन के साइन बोर्ड है, सारी चीजें हैं, और डस्टबिन लगा हुआ है, अवेयरनेस वगैरह चलती है, स्कूलों में बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो बहुत सरपंच ने अच्छा काम किया है। कुछ सरपंच रहेंगे जिन्होंने शायद वो नहीं कर पाए या उनको चीजें अपडेट ही नहीं है। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, उसके बारे में लोगों को बताना जरूरी है। तो बहुत सारे सरपंच अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, जब हम एक इंजीनियर को देखते हैं, मोस्टली लोग कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, बड़ी बड़ी जॉब ले लेते हैं अच्छी, तो फिर आपने ऐसा रास्ता क्यों चुना कि 3 साल आप भारत की यात्रा करेंगे? तो ये तो बहुत ही सवाल है, क्योंकि मेरे एज के जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग की शादी हो गई है, सब सेटल हो गए, बहुत लोग अच्छे पोजीशन पे, जॉब पे है। मैं भी अच्छे पोजीशन पे था। मुझे लगा कि जॉब पूरे जिंदगी भर करना है। मैं 3 साल इस भारत को देखना चाहता हूँ कि भारत में ऐसा क्या चीज था कि मुगल भी भारत आना चाहते थे, चाइना से भी लोग भारत आना चाहते थे, जापान के ब्रिटिशर भी भारत आना चाहते थे, पुर्तगीज भी भारत आना चाहते थे। तो ऐसा क्या चीज था भारत में? जब तक आप भारत को नहीं जान पाओगे तब तक आपको समझेगा ही नहीं कि क्या है। और जो हमारी कल्चर है, जो हिस्ट्री है, जब मैं राखी गढ़ी समझा तो हमको पता चला हमारी हिस्ट्री तो 6,500 साल पुराना है, शायद उससे भी पुराना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता नहीं रहेगा, उत्तराखंड से थोड़ा नीचे जाओगे, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में एक सिनौली करके गांव आता है। तो सिनौली में रिसेंटली एक्सकेवेशन पे वहां पे चैरियट मिला, जो इंडियन हिस्ट्री में कभी मिला नहीं था। तो एक जो कॉन्सेप्ट होता था कि भारत में कुछ वजूद ही नहीं था, बाहर से लोग आए और यहाँ पे रहने लगे, तो वो पूरा ऑल इंडिया टूर जब आप कर रहे हैं, हमने आपकी साइकिल देखी, शिवाजी हमें दिखे, तो शिवाजी के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से इंडिया के जितने भी लोग हैं, एटलीस्ट उनके बारे में एक बार पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एक लड़का पैदा होता है 19 फरवरी 1630 को, और मात्र 50 साल, क्योंकि 1680 में वो ऑफ हो गए थे। तो 50 साल के एज में, उसमें से 10 साल उनका बचपन चले गया, बाकी जो 5 साल 10 साल था पढ़ाई लिखाई और ये सब में गया, युद्ध शैली सीखने में। उसके बाद जो बाकी के 30 साल बचते, 30 साल में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करते, हिंदवी स्वराज्य। तो जो इंसान उनके बारे में पढ़ लिया, उसको एक विजन क्लियर हो जाता है कि अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में तो कैसे कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने 16 साल की एज में तोड़ना फोर्ट जीता। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब 1663 में 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई थी, उस टाइम शिवाजी महाराज के पास 35 किले थे, जिसमें से 23 किले वो दे दिए थे, उनके पास सिर्फ 12 किले बचे। और उसके बाद जो 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ 6 जून, जो कल है 6 जून, उस टाइम उनके पास 350 से ज्यादा किले थे। तो 9 साल में जो 12 फोर्ट से लेके 350 फोर्ट तक की जर्नी है, उसके बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए। उनके बारे में इसलिए भी पढ़ना चाहिए कि एक टीम बिल्डिंग क्या होती है, एक लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, कि
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि जो हिंदवी स्वराज्य का सपना है वो उन्होंने हर बंदे को दिखाया। वो कभी ये नहीं बोले कि तू मेरे लिए लड़, और कभी किसी को ऑर्डर नहीं दिया कि तू लड़ने जा। वो हर युद्ध में हमेशा आगे रहा करते थे। इसीलिए उनके जाने के बाद भी वो जो औरंगजेब था, कभी उसका साउथ में जाने का सपना पूरा नहीं हुआ। वो महाराष्ट्र की धरती में ही उसका अंत हो गया, क्योंकि उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना हर मावड़े को दिखाया था कि तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना है, अपनी धरती के लिए लड़ना है, अपने लोगों के लिए लड़ना है। तो ये सारी चीजें सीखना चाहिए। और बहुत ही कमाल की हिस्ट्री है और बहुत सारी चीजें है, ऐसा बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, इतनी सारी चीजें बताने के लिए। मतलब हर छोटी सी छोटी चीज कि आपके पास बहुत सारे लोग नहीं है, उनके पास सेना बहुत लोग नहीं है, लेकिन आप रणनीति कैसे बनाते हो, ये सारी चीजें उनसे सीख सकते हो कि कम लोगों में प्रोडक्टिव काम कैसे निकाला जा सके। तो आज जैसे मैं कंपनियों में देखता हूँ, उनके अंदर लीडर तो बोलते हैं मैं मैनेजर बन गया, मैं जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सारे पोस्ट पे तो चले जाते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहती उनको। उनको लगता है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं ऑर्डर दूंगा तो सब काम करेंगे। लीडर वैसा नहीं होता। लीडरशिप क्वालिटी सीखने के लिए आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में समझना पड़ेगा कि एक लीडर कैसा होता है, अपने लोगों को कैसे लेके चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। अच्छा, जब आप यात्रा पे निकले, बहुत सारा यूथ का ये दिक्कत रहता है कि उनके घर वाले अलाउ नहीं करते, तो आपकी माँ क्या बोलती है जब आपको कॉल करती है, या जब पहली बार निकले तब क्या बोला उन्होंने? मेरे देखो एक सिंपल चीज बताऊं ना, कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, बहुत ही कमाल की होती है। जैसे आप रिच फैमिली में पैदा होगे तो हर पेरेंट्स चाहेगा कि मेरा बेटा भी मेरे जैसे बने। मैं डॉक्टर हूँ तो तेरे को भी डॉक्टर बनना है, या कोई बड़े पोस्ट पे बनना है। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोलते हैं तू कर, तेरे को जो करना है। मेरे को भी ऐसे ही बचपन से बोला, मेरे डैड एक ही चीज बोलते थे, तेरे को पढ़ना है तो तू खुद के लिए पढ़, नहीं तो मत पढ़। जो काम करना है तू खुद के लिए कर, पढ़ेगा तो तेरा भला होगा, नहीं पढ़ेगा तो तेरा ही नुकसान होगा। तो बचपन से मेरे माइंड में एक ही चीज था, जो करना है खुद के लिए करना है, अपने साथ। इसलिए मैं सिविल इंजीनियर तक जो मेरे डिसीजन था, सारे डिसीजन मैंने लिए कि 10th के बाद 11th 12th में साइंस लेना है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देना है, फिर सिविल इंजीनियरिंग करना है। मैं बाकी लोग की तरह नहीं सारी चीजें डाल दिया, उसके बाद एक में जॉब लग गया। मेरे को सिविल इंजीनियरिंग ही करना था। इसलिए तो माँ ने क्या बोला जब आप निकलते हो, या जब कॉल आता है अभी भी? तो बहुत खुश होते हैं। मैं दिखाता हूँ, अभी ऋषिकेश में था, ऋषिकेश दिखाया, ऋषिकेश ऐसा दिखता है। और कैसा रहता है, हम सिंपल चीज बोलूं कि समाज में कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, तो जब उनको पता चलता है कि इनका बेटा ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो वो नेगेटिव चीजें इतनी बता देते हैं ना, घर वालों को लगता है यार समाज के लोग सही बोल रहे हैं, तुम्हारा लड़का गलत है। लेकिन आप डिसीजन लेके जब वो काम के लिए निकल जाते हो, और बाद में वही समाज के लोग बोलते हैं यार आपका लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, कोई एक मैसेज अपनी फैमिली के लिए? मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, मेरी बहन को, मेरे पापा को, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, बहुत ही कमाल के फ्रेंड सर्कल है, जिन्होंने मेरे को अब तक इतना सपोर्ट किया। आप जो सामान देख रहे हो, सब सामान किसी न किसी ने दिया है। मैट किसी ने दिया है, टेंट किसी ने दिया है, बैग किसी ने दिया है, किसी न किसी ने कुछ सामान दिया, तो उनको थैंक यू कहना चाहूंगा। और अब तक 6 महीने की जर्नी में जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, रहने के लिए दिया, खाने की व्यवस्था की, उनको भी दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंचा। और जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले फैमिली का सपोर्ट होना